जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी में ही सारे भगवान हैं। सारे भगवानों के रूप गुरु जी ही हैं। हम जब भी जिस भी भगवान को याद करते हैं, गुरु जी उसी रूप में आकर हमें अपने साक्षात दर्शन देते हैं और हमें ये सब बता के जाते हैं कि तू जैसा चाहता है वैसा ही होगा, बस तू शुक्राना करता रहा कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें आंटी जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये दूसरा सत्संग मतलब मेरा और बाकी सत्संग, ये मैं एज अ काउंटिंग नहीं बोल रही थी। तो मेरा एक गुरुपा के साथ अभी एक रिसेंटली गुरुपा ने मेरे साथ एक ऐसा सत्संग किया है कि गुरुपा के बहुत काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तू पैकिंग कर ले, तुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। तो गुरुपा ने सक्सेसफुली मुझे एक ट्रिप पे भेजी और सिर्फ ट्रिप पे नहीं, मुझे गुरुपा ने बाहर भेजा और दर्शन कराए। और गुरुपा की बोली हुई बातें ना पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, मुझे बहुत काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे और मुझे लग रहा था यार ऐसा कोई तो प्लान है नहीं, तो आई थिंक ये मैसेज मेरे लिए ना हो। तो गुरुपा ने भेजा और ये जो ट्रिप थी गुरुपा ने ही सब कुछ मैनेज कराई थी, भगवान के दर्शन कराए थे। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, वहाँ मुझे हर एक ये तो हमें पता होता है कि हम दुनिया के किसी कोने में चले जाए, गुरुपा हमारे साथ रहते हैं। वहाँ एक छोटे छोटे कदम पे भी गुरुपा के दर्शन हो रहे थे, कभी कार रूप में, कभी ब्लेसिंग किसी रूप में, कभी बटरफ्लाई। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम लोग जब जा रहे थे, सो यू विल नॉट बिलीव इट, तो हमारी ना जो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो 2 टिकट्स थी वो कंफर्मेशन में थी, बाकी सारी वेटिंग में चल रही थी। तो मेरी जो आंटी जी थी और मैं भी थी, हम लोग सब लोग अंकल आंटी जो हमारा पूरा ग्रुप था, वो लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ गुरुजी ज़रूर कुछ करेंगे। और रिक्वेस्ट भी नहीं, हम लोग सोच रहे थे गुरुपा ज़रूर करेंगे, हम ऐसे कैसे जा पाएंगे इतने सारे लोग और सिर्फ 2 कंफर्मेशन सीट। और गुरुपा ने क्या किया, जो टीटी आता है अचानक से, वो टीटी अपने आप ही वो सीट अलॉट कर देता है अपने आप ही। और सीट अलॉट करने के बाद वो ना तो कोई रिफ़ंड, ना तो कुछ पेमेंट लेता है, ना वो कुछ भी, वो सिर्फ यूजुअली ऐसे सीट हमें अलॉट करके वो वहाँ से चला जाता है। और हम लोगों ने उसको ऑफ़र भी किया, उनको ऑफ़र किया कि वो कुछ पेमेंट ले ले, बट उन्होंने नहीं लिया। तो इन शॉर्ट वो गुरु जी के ही थ्रू भेजे हुए थे, क्योंकि गुरुपा को पता था कि हम उनकी बेटियाँ हैं और हम लोग ऐसे परेशान नहीं रह सकते, हम उनके बच्चे हैं और हम लोग इस तरह से परेशानी में कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो गुरुपा ना कभी कभी हमारा टेस्ट लेते हैं, बट उस टेस्ट में ना कभी हमारा नहीं नुकसान होने देते। फिर दूसरा सत्संग ये हुआ कि आते टाइम हम लोग की ना जो ट्रेन छूट गई और मेरी आंटी जी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली मंत्र जाप कर रही थी और हम लोग को था कि नहीं छूटनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। बट वो क्योंकि माउंटेन्स पे ट्रैफिक होने की वजह से ट्रेन अनफॉर्चुनेटली छूट गई। बट मेरी आंटी जी इतना ज़्यादा अपसेट हुई कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। बट मैं ना उसी टाइम खुश नहीं थी, बट मैं अपना तो डिसअपॉइंट थी ना, अपसेट थी। मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, जबकि बहुत बड़ा चीज़ है यार, किसी की ट्रेन छूट गई है। और लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मुझे ये पता था, मुझे एक सत्संग याद था एक अंकल जी का, जो उन्होंने बताया था कि गुरुपा ने उनको ना, मैंने शायद इससे पहले भी सत्संग शेयर करा हुआ है कि गुरुपा ने उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने बहुत ज़िद करी, मुझे यहाँ माता रानी के दर्शन करने, बट गुरुपा ने जाने नहीं दिया। नेक्स्ट डे वो बस ना लैंडस्लाइड में, या फिर बस पलट गई, लैंडस्लाइड हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसी तरह के मैंने 2 सत्संग सुने हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, तो मुझे इसीलिए पता था कि अगर गुरुपा ने ट्रेन कैंसिल कराई है, गुरुपा की मौजूदगी में ये चीज़ें हुई है, तो ये ज़रूर गुरुपा के। और आप लोग हाँ, तो ये हुआ कि जब हम लोग आ रहे थे ना, तो ट्रेन कैंसिल हुई, तो उस आते टाइम भी सिर्फ 2 ही टिकट कंफर्मेशन में थी। और गुरुपा को पता था आते टाइम ज़्यादा लोग थे, 6-7 लोग थे, तो वो ना बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता, हम लोग आराम से नहीं आ पाते, कुछ भी नहीं आ पाते। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली गुरुपा ही मेरे थ्रू बुलवा रहे, और ये सब कुछ गुरुपा ने इसीलिए किया। और अब मुझे भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गुरुपा ने ये जो किया वो इसीलिए किया कि हम कंफर्टेबल होके जाएं। आते टाइम हम लोगों को एक बार इमरजेंसी में एकदम से बिल्कुल एक सडन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमें एक बस मिली, क्योंकि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। बस जो थी वो एसी थी, सीटर थी, बट वो एसी थी और कंफर्ट के साथ थी, वरना हमें रोड बेस्ड बस से जाना पड़ता। बट यही गुरुपा की ही कृपा थी जो हमारी ट्रेन छूटी और हम लोग
उससे ज़्यादा तसल्ली से एक एक सीट पे अलॉटेड होके गए, अदरवाइज़ हमें ट्रेन में बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते। या फिर हो सकता था उस ट्रेन का, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती थी, या तो हो सकता था अगर हम माउंटेन्स पे बहुत स्पीड में आते कार से या फिर किसी भी तरह से, जैसे हम लोग आ रहे थे, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में आते तो उस टाइम कुछ इंसिडेंट हो सकता था। तो गुरुपा ने हमारी गाड़ी जो थी वो धीरे 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 ट्रैफिक के थ्रू निकाली, और धीरे धीरे बेशक हम 4 घंटे में 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन या बैक टू होटल पहुँचे, बेशक हम 5 घंटे में पहुँचे, बट शायद गुरुपा किसी इंसिडेंट से बचाने के लिए, रश ड्राइविंग ना कराने के लिए या जल्दी में ओवरटेक ना कराने के लिए गुरुपा ने हमें ट्रैफिक से धीरे धीरे निकाला। तो मैं यही कहूँगी, मैं भी पहले बिलीव नहीं करती थी गुरुपा में, तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ही इज़ माई एवरीथिंग, बट मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक में बिलीव नहीं करती, ऑप्टिमिस्टिक में बिलीव नहीं करती थी अपनी लाइफ में, और मैं ना इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी। मैं हमेशा ये कुछ भी होता था तो मैं उसको नेगेटिवली लेती थी, बट कि यार मेरे साथ ही क्यों होता है। बट गुरुपा जब से मेरे साथ, जब से उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है ना, गुरुपा कुछ भी करते हैं तो मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ उसको। इतनी बड़ी चीज़ हो गई, हम लोग इतने दूर जाके हमारी ट्रेन मिस हो गई, उस ट्रेन का मिस होना मैंने इतना पॉजिटिवली लिया, और सिर्फ मैंने ही नहीं, जो लोग अपसेट थे उन सब ने पॉजिटिवली लिया। बेशक कोई एक्सेप्ट ना करे, बट हम सबको अंदर से पता होता है कि गुरुपा ही करवा रहे होते हैं। तो यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे, मुझे गुरुपा ने ट्रिप पे भेजा, सक्सेसफुली दर्शन कराए, नीम करौली बाबा के भी दर्शन कराए जो कि हनुमान जी का रूप हैं। और मैं गुरुपा से इतनी कनेक्टेड हूँ कि मैं वहाँ पे विदाउट ब्रेक कॉन्स्टेंटली मंत्र जाप ही करे जा रही थी। तो ये है कि गुरुपा ने ही हमसे, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो हम भगवान जिनको मानते थे उनको गुरुपा ने, उनसे जो गुरुपा से जोड़ा उन्होंने। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अब जब से गुरुपा से इतना प्यार हो गया है तो गुरुपा हमको अब सबसे जोड़ रहे हैं, और सबकी ब्लेसिंग, हर एक भगवान की ब्लेसिंग देते हैं। हम कभी कभी होता है ना किसी भगवान की कहीं ना कहीं पूजा रह जाती है, बट जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो मैं हर एक इंडिविजुअल भगवान की पूजा करती हूँ। ऑल्दो सब एक है, सब हर एक भगवान एक है, और हर एक भगवान हमें गुरु जी में मिलते हैं, और उन्हीं में सब भगवान बसते हैं। गुरुपा, पता नहीं, मैं जब गुरु जी बोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा नहीं बोल पाती हूँ, मैं गुरुपा ही बोलती हूँ हमेशा। तो वही है कि हमारा जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो हमें बस सब चीज़ें गुरुपा के ही लिए होती है, और उनसे ज़्यादा प्यार फिर हमें किसी से नहीं होता है इस दुनिया में। और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होता है कि अरे नहीं यार, गुरु जी मेरे कोई, ऐसा लगता है मैं किसी स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रही हूँ। गुरुपा मेरी लाइफ है, ही इज़ माई एवरीथिंग, ही इज़ माई लाइफ, ही इज़ माई वर्ल्ड। तो जब उनके बारे में बात कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों मैं गुरुपा ही बोलती हूँ, संगत जी। तो बस यही मेरे कुछ ऐसे थे कि गुरुपा के मैसेजेस जब आते हैं तो हमें उस चीज़ों को समझना चाहिए, हमें अपनी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। गुरुपा से जुड़े हो तो दिल से जुड़े हैं, और हमें अपनी प्लानिंग नहीं लगनी चाहिए कि यार मैंने भी सोचा कि अरे मेरा प्लान तो नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, बट प्लान मेरा नहीं था, गुरुपा की प्लानिंग तो मेरे से बड़ी थी ना, तो उन्होंने मुझे भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, तो इसी वजह से गुरुपा ने मुझे एक अच्छी ट्रिप पे भेजा, मेरा माइंड फ्रेश किया। बहुत सी हैपनिंग्स ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट सा हो गया माइंड, और माउंटेन से थोड़ा बिलीव सा कम हो गया, बट गुरुपा साथ में थे ना तो ऐसे मतलब जैसे मैं थोड़ा सैड हो रही थी, ये भी एक सत्संग है कि गुरुपा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन दे ही दे रहे थे। तो आई एम सो ग्लैड कि गुरुपा हर एक जगह पे मेरे साथ होते हैं। मैं अपने घर की क्या बात करूं, और हम सबकी ही, मतलब हम लोग कितने भी दूर चल जाए, हम इंडिया में हों, अपने वर्ल्ड में कहीं आउट ऑफ इंडिया हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, गुरुपा हर जगह हमारे साथ रहते हैं। इस चीज़ की मुझे ये खुशी है कि यार हम लोग जो इंसानों से मांगते हैं ना, अब जब मैं उतर रही थी तो मैं वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से ना, हम लोग कार से नहीं गए तो हम लोग उतर के गए, जब हम लोग दर्शन करने गए तो ये मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैं स्लिप होने से बची। और स्लिप क्या मतलब, मैं ना जब चल रही थी स्लाइड में तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी मैं स्लाइड करके गिर जाऊँ, और मैं गिरती तो वो रोल होते होते फिर मैं कहाँ जाती, आई हैड नो आइडिया। बट गुरुपा ने ऐसा लगा मेरा हाथ थाम रखा था। मुझे एक चीज़ बताइए संगत जी, हम इंसानों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, या हम उनसे क्यों डिसअपॉइंट फील करते हैं जब वो हमारे साथ नहीं होते। हमें पता है संगत जी कि
और हम लोग भी देखो कि जब भी हम पे बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है ना, तो उस इंसान का हम कभी नाम नहीं लेते जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज वंस होते हैं। हम नाम सिर्फ गुरुजी का लेते हैं। तो हमें इंसानों से में भी, आप लोग में से कोई किसी का आंसर हो, आप लोग में से कोई परेशान हो अपने किसी रिलेशनशिप्स को, किसी रिश्ते को लेके, किसी फैमिली रिश्ते को लेके, किसी फ्रेंड्स रिश्ते को लेके, किसी भी रिलेशनशिप को लेके आप में से कोई परेशान हो, तो उसका यही आंसर है कि हम क्यों एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी मुसीबतों में गुरु जी को याद करते हैं, गुरु पाक को, अपने भगवानों को याद करते हैं। और हम क्योंकि मुट्ठी भर संगत है, गुरु परिवार है, तो मैं एक बात करूँगी, सिर्फ गुरु पाक को याद करते हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन इंसानों से क्यों लगा रहे हैं? जब हमें इंसानों से प्यार हो जाएगा ना संगत जी, तो हमें कोई जब हमें भगवान से, जब हमारे जो गुरु पा हैं इतना केयर करते हैं कि एक मोमेंट में हमारी केयर करते हैं, जब उनसे प्यार हो जाएगा ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितना ट्राई कर लोगे, आपको किसी से प्यार नहीं होगा, या किसी से अटैचमेंट नहीं होगी, किसी से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रह जाएगी। कोई भी आपके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी आपका रिलेटिव हो या कुछ भी हो, आपको उनसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रह जाएगी उसके बाद। ट्रस्ट मी एंड जस्ट ट्राई दिस। एक बार ट्राई करो, जितना हो सके अमृत वेला या जिससे चीज़ के भी थ्रू गुरु पास से एक बार कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरी एडवाइस है, एक बार अच्छा कनेक्शन हो गया ना, तो जो प्यार गुरु पास से होगा, फिर वो प्यार आपको किसी से नहीं होगा। और जो अभी आप प्रॉब्लम में हो, जिस भी प्रॉब्लम में आप डील कर रहे हो इंसानों से एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से, वो एक्सपेक्टेशन ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रह जाएगी। और आप लोग खुश होगे कि अरे हमने उनसे एक्सपेक्टेशन लगाई, अच्छा है उन्होंने हमें नहीं दिया, क्योंकि उनको हमारा बेड़ा पार नहीं लगाना है, उनको हमें हमारे साथ ऊपर या फिर हमारे अगले जन्म में साथ नहीं रहना है। कौन है अगले जन्म में संगत जी साथ में? कौन है जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो कौन रहेगा साथ? हर पल, हर एक टाइम पे गुरुपा साथ में रहेंगे। हम जो कुछ ऐसे लोग थे जो नर्क के द्वार जाने वाले थे ना, वो गुरुपा से जुड़ने के बाद वो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि गुरुपा हमारे बहुत से बड़े कर्म कटवा देते हैं। तो क्या हम क्यों सोच रहे हैं, दोनों इंसानों से क्यों ही एक्सपेक्टेशंस करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जीती थी अपनी लाइफ में, छोटी छोटी बात से डिसअपॉइंट हो जाना। बट अब मुझे एक्चुअल में हार्ट माइंड कहीं से भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, वेदर इट इज़ माई रिलेटिव और माई फैमिली। किसी से भी मुझे, अगर कोई मुझे बुरा बोलता है, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में गुरुपा को याद कर रही हूँ। कल जब मैं गिरने से बची ना पहाड़ों से, तो मुझे एक ही चीज़ याद आई कि वहाँ किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। क्या मैंने किसी इंसान का नाम लिया क्या, या फिर कोई इंसान आया मेरे सपोर्ट में? उनको तो, किसी इंसान को तो पता भी नहीं था कि मैं क्या हूँ या कैसे हूँ, किस सिचुएशन में हूँ। वो एक गुरु पाते जिन्होंने सब देख रहे थे, और उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे हाथ पकड़ के वहाँ से उतारा। उनको पता है मैं कितनी बड़ी हाइट फोबिक हूँ, बट फिर भी उन्होंने मेरे से वो कराया जो मैं नहीं कर सकती थी। क्यों कराया? उनका, वो यहाँ पे मुझे अच्छा इंसान नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम्स जिनके मुझे आगे। और अगर गुरुपा आपसे कुछ ले लेते हैं ना, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा करवा रहे हैं गुरुपा, तो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को गुरुपा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आगे के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं। अब मुझे ना गुरुपा ने मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी है, और वो मुझे पहले डिसएडवांटेज लगती थी, अब मुझे लगता है कि गुरुपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो यही चीज़ है, मुझे गुरुपा ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया उस सिचुएशन के बाद से कि मुझे, अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि वो सिचुएशन मेरी लाइफ में फिर से आएंगी कोई भी, तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, मैं ना चाहते हुए भी सत्संग बहुत बड़ा कर देती हूँ, बट मैं अपने गुरु परिवार के लिए सब कर रही हूँ, तो आई हैव नो रिग्रेट्स। तो यही सब चीज़ें होती है। अगर आप लोग स्ट्रेस्ड हैं तो प्लीज़ मत होइए। और मेरे यही सत्संग थे आप लोग के साथ कुछ छोटे छोटे। इसी के साथ में अपने सत्संग को और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी फॉर रिकॉर्डिंग एंड सॉरी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी आपके साथ कुछ भी हुआ तो आपने हर पल गुरु जी का शुक्राना ही किया। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम इतनी एक्सपेक्टेशन किसी से रखेंगे तो वो हमारी टूट भी जाती हैं और हम निराश हो जाते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशंस गुरुजी से रखेंगे तो गुरुजी उसको पूरा भी करते हैं और हमें खुश भी रखते हैं। इसलिए हमें अपने रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर से एक्सपेक्टेशंस रखने की बजाय गुरुजी से रखनी चाहिए, क्योंकि
आगे चलकर भी गुरुजी ही हमारा साथ देंगे। रिलेटिव्स कभी साथ दे या ना दे, साथ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी एक ऐसे हैं जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे और हमें हमेशा खुश रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।